अब हम देखेंगे कि फर्स्ट हमें क्या बताया मैंने कि ये क्या है क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो ओ ए होगा वो परपेंडिकुलर है पी ए के, ठीक है, और जो ओ बी होगा वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी बी पे। क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्किल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है। फिर हम करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी या पी ए ओ बी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल, यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है आपको, कौन सा, ये वाला ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। पी बी ओ मतलब पी बी ओ ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी हमें निकालना है प्लस एंगल पी ए ओ कितना है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी कितना है 80 डिग्री है टोटल, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया एंगल ए ओ बी प्लस ये कितना हो गया 90 90 180 और 180 और 80 कितने हो गए 180 और इसमें 20 लेंगे तो कितना 260 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी यहाँ से अगर हम निकाले तो वो कितना आ रहा है 360 माइनस 260, तो एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास 100, एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो एंगल ए ओ बी इस टोटल की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें कौन सी निकालनी है, ये वाला एंगल निकालना है। इस टोटल की वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, इन दोनों जो ट्राइंगल इनको क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ पी या बी ओ पी, इन ट्राइंगल बी ओ पी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हो गए। अब हमें पता है एंगल जो भी आपका ये होगा पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू क्या हो गए 90 डिग्री हो गए, ईच 90 डिग्री, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ओपी जो है वो कॉमन है, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या हो गई आपकी कॉमन हो गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओ ए और ओ बी क्या होंगे हमारी रेडियस होगी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमारी क्या होगी रेडियस ऑफ द सेम सर्किल से हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से रूल से 90 डिग्री आ रहा है, ये होगी राइट, फिर हाइपोटेनियस और ये एक साइड हो गई, तो राइट हाइपोटेनियस साइड रूल से जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है। तो कहाँ लिखें अपन इसको, यहाँ इसको मिटा दूँ क्योंकि ए ओ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको जब बेस्ट मिटाते हैं अपन तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ पी, कौन से रूल से, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल से, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, एंगल देखो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कौन से रूल से, सीपी सीटी रूल से कर सकते हैं अपन ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम एंगल ए ओ बी कितना है आपका 100 डिग्री आया, ये चीज आई है, तो ये 100 डिग्री एंगल ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी को लिख सकते हैं पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी, और ये कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ओके। क्या लिख सकते हैं, देखो ये टोटल एंगल है, अगर मैं यहाँ से ये एंगल पी ओ ए और ये एंगल पी ओ बी आ रहे हैं, दोनों एंगल ये वाला आ रहा है ना, तो इसका एडिंग करने पे किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी के बराबर आ रहा है। तो एंगल पी ओ ए हमें
क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एंगल पी ओ बी की जगह वैल्यू रख दो। पी ओ बी की वैल्यू क्या है, पी ओ ए है, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 2 एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। ये नीचे वाला मैं मिटा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, एंगल पी ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी, यहाँ से आ गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना था, बस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल से हमें एंगल पी बी ओ ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें पता है एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी जो है वो एंगल ए ओ बी के बराबर ही होगा, ठीक है। वो जो बाइसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सीपीसीटी रूल से हम ये लिख सकते हैं पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी होता है, और वहां से हम पुट करके वैल्यू ए ओ बी के अंदर पी ओ ए की वैल्यू निकाल लेंगे 50 डिग्री। ये करना आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। मतलब ये आपका एक सर्किल है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये सेंटर मानूं और ये ए और बी पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर, और ये डायमीटर हो गया, और इससे क्या है, दो जो है आपकी टेंजेंट क्या हो रही है, टेंजेंट क्या हो रही है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, एंड डायमीटर के एंड से, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी क्या है हमारा डायमीटर है, ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। जो भी टेंजेंट आपकी जा रही है वो क्या है, पैरेलल होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगर ये टेंजेंट पी क्यू है और ये टेंजेंट आर एस है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है पी क्यू जो होगा वो पैरेलल है आर एस के, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये सेंटर ओ हो गया, तो लेट करके मान ले, लेट दी ए बी इज द डायमीटर, ए बी is the diameter of the circle at center O, and PQ and RS are tangents, ठीक है, at contact of point A and B, ठीक है। ये आपका जो हमने लेट करके माना, ये वाली चीजें अपन ने मान ली। अब इसके अंदर एक चीज देखो, यहाँ पर जो ओ ए होगा, ओ ए परपेंडिकुलर होता है आपके पी क्यू के, और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा आर एस के, है ना। तो इसका जो भी ये है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, थ्योरम 10.1, और वो क्या कहती है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहां पर हो गया आपका। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी पी ए ओ या ओ ए पी कुछ भी, तो पी ए ओ जो है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। और ओ बी एस मतलब ये वाला, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। अब एक चीज बताओ, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब हो सकती है, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, जो इसके सेम साइड या अल्टरनेट जो भी एंगल्स होंगे वो क्या हो, इक्वल हो, इसके जो भी एंगल्स बने वो क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर ए बी क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये अगर ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर ए बी क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो, ठीक है। मतलब ऐसे करके कुछ आता है, यही आता है, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो भी पी और क्यू जो लाइन है वो आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ एंड एंगल ओ बी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट।